देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में थ्रू PYQ। तो चलो शुरू करते हैं। देखो जो हाइड्रोकार्बन होता है वह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मिलके बनता है हाइड्रोजन और कार्बन से। अब यहाँ पे बात आती है कि कंपाउंड क्या होता है। देखो जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिलके कोई नया मेटल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एलॉय। वैसे ही जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलके कोई नया एलिमेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। तो वैसे ही कंपाउंड है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के जो कार्बन एटम्स होते हैं और जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन के जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होते हैं वह पेट्रोलियम होता है और कोल गैस होता है। पेट्रोलियम को आप जानते हैं कि इसको फर्दर प्रोसेस करके हम LPG, CNG और पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब बनाते हैं, है ना। उसके बाद चलो हम आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो सर्व करता है, अभी हमने बताया, फ्यूल, लुब्रिकेंट, रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लास्टिक, फाइबर, रबर्स, सॉल्वेंट, एक्सप्लोसिव और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। उसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमारे नेचर में भी मिलते हैं। जो ट्री और प्लांट्स के में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया जो हमारी हरी पत्तों में, कैरेट्स में होता है कैरोटीन, जिससे पत्ते हरे रहते हैं, इनमें भी हाइड्रोकार्बन पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के जो हमने डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की बात करी थी उसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से हाइड्रोकार्बन को 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि जो इसकी कार्बन कॉन्फ़िगरेशन होती है वह लीनियर फॉर्म में होती है ना, लीनियर फॉर्म में। लेकिन जो क्लोज चेन कंपाउंड होता है इसको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कार्बन बॉन्डिंग होती है वह साइक्लिक फॉर्म में होती है, लीनियर फॉर्म में नहीं होती है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड और इसको बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम 2 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं। पहला हो गया सैचुरेटेड, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होता है उसमें एल्केन आता है जिसकी सिंगल बॉन्डिंग होती है, और सिंगल बॉन्डिंग होने से या वीक बॉन्डिंग होती है और या लेस रिएक्टिव होती है। प्लस जो एल्केन होते हैं और एल्काइन होता है, एल्केन की आप सफिक्स देखिए ENE, जिसका मतलब होता है कि डबल बॉन्डिंग, और जो YNE सफिक्स है इसका मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्डिंग। वहीं पे जो ANE सफिक्स है इसका मतलब हो गया सिंगल बॉन्डिंग। ये आप समझ गए होंगे। ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो हम फिर भी इसको देख लेते हैं। एक है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइकिल। जो होमोसाइकिल होता है इसमें सिर्फ कार्बन की ही बॉन्डिंग होती है, और जो हेट्रोसाइकिल है इसमें कार्बन की बॉन्डिंग के साथ साथ इसमें कार्बन तो होता ही है, प्लस इसमें NOS की भी बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोसाइकिल। और होमोसाइकिल में सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग। होमोसाइकिल को हम दो पार्ट्स में फिर डिवाइड करते हैं, एक है एरोमेटिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में कुछ नहीं, बस इसकी जो कार्बन बॉन्डिंग होती है वो अल्टरनेट फॉर्म में होती है। एसाइक्लिक में जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है वह अल्टरनेट फॉर्म में नहीं होती है। बाकी ये सब जो है वो सब कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद चलो हम आगे, अब इसी के आधार पे हम BPSC का जो 2017 का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन के एटम्स हैं वह डबल बॉन्ड किस में होता है। तो अभी हमने देखा जिसके सफिक्स में ANE आता है उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, जिसके सफिक्स में ENE आता है उसका मतलब हो गया डबल बॉन्ड, जिसके सफिक्स में YNE आता है उसका मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पूछ रहा है तो हमारा जो B ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम मीथेन को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि मीथेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जो मीथेन होता है ना वो फर्स्ट मेंबर होता है ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। उसके बाद जो मीथेन होता है जो उसका प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट होता है वो नेचुरल गैस एंड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। जो हमारी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन होती है, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है, उससे हमारे एटमॉस्फेयर में मीथेन रिलीज होता है। इसके साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस भी हैं जिससे मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। जो मैमल्स होते हैं लाइक ह्यूमंस, काऊ, ठीक है, जो इनके रूमिनेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इनसे भी मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। उसके बाद मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि जो हमारे वेटलैंड होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से भी मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। जैसे वेटलैंड का मतलब हो गया पैडी फील्ड, धान के खेत से हमारा मीथेन काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्स गैस, और इसको हम बायोगैस भी कहते हैं, है ना।
क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स के काफ़ी ज़्यादा रोल होते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से जो एल्केन डिवाइडेड है उसमें हम देख लेते हैं। जो कोई मीथेन है इसमें सिंगल कार्बन होता है, इथेन में डबल कार्बन होता है। हमें इतने लंबे चौड़े फार्मूला को नहीं देखना है, हमें बस ये देखना प्रोपेन में ट्रिपल होता है, ब्यूटेन में 4 होता है, वैसे डेकेन में 10 होता है। तो बस इसी के हिसाब से हमारा जो यूपीएससी का ये जो 2001 का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को अरेंज करिए उनके मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि हमने अभी पढ़ा मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन हमारा पहले आएगा क्योंकि इसमें जो है सिंगल कार्बन होता है, इसलिए मीथेन पहले पे आएगा। और बाकी जो तीनों है इसमें मीथेन आखिरी पे है, तो ये तीनों तो एलिमिनेट हो गया और जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया। मीथेन के बाद फिर इथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन आता है। ब्यूटेन में आपको 4 कार्बन होते हैं, मीथेन में 1 कार्बन होता है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि जो हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ है अर्थ पे, उस पर कौन से सेट्स ऑफ एलिमेंट का रोल है, बस यही कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।